हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का जैन सिंह इस डिजिटल और स्मार्ट बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आज की इस सिलेक्शन बूस्टर क्लास के अंदर अपन एक इंपोर्टेंट ग्लैंड ग्रंथि जो अपन की गर्दन के अंदर प्रेजेंट होती है, बटरफ्लाई शेप की होती है, जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड और इसके कम सिक्रेशन होने से या ज्यादा सिक्रेशन होने से थायराइड हार्मोन से कौन कौन से प्रभाव पड़ सकते हैं शरीर के ऊपर। मींस थायराइड ग्लैंड T3 और T4 नाम के दो हार्मोन सिक्रेट करती है। T3 और T4 का लेवल कम हो जाए तो बॉडी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, या T3 और T4 का लेवल बढ़ जाए तो बॉडी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके बारे में अपन देखते हैं इस क्लास के अंदर। इसके बाद में अपन की होगी 9 बजे क्लास, उसके बाद में होगी शाम को 3 बजे क्लास। उन क्लासों को देखना ना भूलें। और इसके अलावा अपन आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में सर? थायराइड थायराइड ग्लैंड के बारे में। और अगर थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करें ना, तो ये हम हमेशा अपनी बॉडी के अंदर T3 और T4 नाम के दो हार्मोन सिक्रेट करता है। क्या करता है सर? हार्मोन का निर्माण करता है और बॉडी के अंदर सिक्रेट करता है। लेकिन जो थायराइड हार्मोन ग्रंथि है, ये अपन के बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, अपने बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका नाम होता है थायराइड ग्रंथि। सर अगर इसके शेप की बात करें ना, तो इसका शेप होता है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई जैसा शेप है। और बटरफ्लाई जैसा शेप किस ग्लैंड का होता है अगर ये पूछा जाए ना, तो बटरफ्लाई कैसी होती है सर? पूरी की पूरी जैसे मैं बना रहा हूं उस टाइप की होती है, जिसका नाम होता है थायराइड ग्लैंड। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करने का काम करता है अपन की अग्र पीयूष ग्रंथि। अगर पीयूष ग्रंथि इसको कंट्रोल करने का काम करती है। इसके अलावा ध्यान में रखना सर, अगर पीयूष ग्रंथि किस हार्मोन को सिक्रेट करती है जो इसको कंट्रोल करती है, जिसका नाम होता है TS और H, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर ग्रंथि सिक्रेट करती है थायराइड हार्मोन के ऊपर जाके ये एक्ट करता है हार्मोन, और आगे जाके थायराइड ग्लैंड T3 और T4 का सिक्रेशन करता है। लेकिन T3 और T4 का लेवल सर कम ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? अगर अपन बात करते हैं इनका लेवल ज्यादा हो जाए, उसको बोलते हैं अपन हाइपर थायरोडिज्म। हाइपर थायरोडिज्म और एक होता है हाइपोथायरोडिज्म। हाइपोथायरोडिज्म। तो आपको याद रखना है दोनों कि जो ये हाइपर और हाइपोथायरोडिज्म होता है, हाइपो का अर्थ क्या होता है सर? कम सिक्रेशन होना। किसका कम सिक्रेशन होना? तो T3 और T4 का। लेकिन इसके अंदर T3 और T4 का लेवल होता है, वो क्या होता है सर? बढ़ जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन से साइन देखने को मिलेंगे, अपन वो सारे पॉइंट डील करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें वजन की, किसकी बात करें सर? वजन की बात करें तो वजन किसके अंदर बढ़ेगा और किसके अंदर कम होगा? तो वजन है हमेशा हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर कम होता है। कैसा होता है सर? कम होता है। इसके अंदर हमेशा क्या होता है? बढ़ जाता है। किसके अंदर बढ़ता है? इसके अंदर। बढ़ने का रीजन क्या है सर? अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, T3 T4 का लेवल कम है,
तो अगर उसका काम क्या होता है T3 और T4 का, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म करवाना, लीवर के ऊपर जाते हैं मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। अगर ये हार्मोन है ही नहीं T3 और T4, तो खाने का अच्छे से मेटाबॉलिज्म होगा ही क्या? नहीं होगा। खाने का अच्छे से मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो खाना क्या होगा? बॉडी के अंदर जम जाएगा, बॉडी में जमेगा, फैट जमेगा, तो बॉडी वजन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो वजन क्या हो जाता है सर? बढ़ जाता है। अगर दूसरी बात करें अपन मेटाबॉलिज्म मीन्स उपापचय, उपापचय जिसको बोलते हैं अपन मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म किसके अंदर बढ़ेगा? जिसके अंदर T3 और T4 का लेवल है बढ़ा हुआ है, तो इसके अंदर तो सर क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है, और इसके अंदर सर कम डिक्रीज या फिर बोल सकते हैं अपन कम होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तीसरी अगर बात करूं मैं, अगर भूख की, किसकी बात करूं? भूख की, तो भूख किसके अंदर बढ़ती है? जिसके अंदर T3 T4 बढ़ रहा है उसके अंदर भूख है बढ़ती है, और जिसके अंदर T3 T4 का लेवल कम है तो ऑलरेडी वजन बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी खाना जमा हुआ है, मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी हो नहीं रहा है, तो भूख क्या हो जाती है सर? कम हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर बात करूं, 4 नंबर पॉइंट, 3 पॉइंट याद रख लेना। वजन कम होता है, बाकी ये दोनों बढ़ते हैं किसमें? हाइपरथायरॉयडिज्म में। अगर 4 नंबर पॉइंट की बात करूं, हृदय की गति, किसकी गति सर? हृदय गति। और हृदय गति होती है जिसके अंदर T3 T4 बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, उसके अंदर हृदय की गति बढ़ जाएगी, और हाइपो के अंदर क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी हृदय की गति। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि जो अपन का डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस है, जो अपन का पाचन तंत्र है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसके अंदर तो डायरिया देखने को मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा कॉन्स्टिपेशन। पाचन तंत्र के ऊपर प्रभाव, या पाचन तंत्र पर प्रभाव, तो आप बोलोगे इसके अंदर से लगती है दस्त, इसके अंदर हो रहता है कब्ज, मीन्स इसके अंदर डायरिया, और इसके अंदर है कॉन्स्टिपेशन। ये चीज आपको याद है रखनी है। पाचन तंत्र पर प्रभाव क्या पड़ रहा है सर? जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म ज्यादा, वजन कम, जिसके अंदर T3 T4 का लेवल ज्यादा, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म है ज्यादा होगा। मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा तो ज्यादा मूवमेंट होगा नहीं होगा? ज्यादा मूवमेंट होगा तो उसके अंदर दस्त देखने को मिलेगी, और इसके अंदर कब्ज देखने को मिलेगी। अगर बात करूं मैं इसमें मानसिक स्थिति मीन्स मेंटल एक्टिविटी, तो मेंटल एक्टिविटी होती है, अगर T3 T4 का लेवल बढ़ता है तो हमेशा एंजाइटी है, बेचैनी है, मानसिक उत्तेजना है, ऐसी बनी हुई रहती है। और अगर हाइपोथायराइडिज्म हो गया उसके अंदर साइकोसिस हो जाता है, इसके अलावा तनाव हो जाता है, टेंशन में आ जाता है, मेरा वजन कैसे बढ़ रहा है, मोटा फूल जाता है ना, तनाव में रहता है, और इसमें मानसिक धीमापन रहता है। तो 6 नंबर पॉइंट मानसिक स्थिति, तो मानसिक स्थिति में इसमें तो बोलेंगे एक एंजाइटी, अनइजीनेस, या फिर आप बोल सकते हो बेचैनी। इसके अंदर क्या रहता है सर? मानसिक उत्तेजना, यहां पर लिख रहा हूं मानसिक है उत्तेजना, वो क्या हो जाती है सर? बढ़ जाती है। लेकिन इसके अंदर पेशेंट रहता है पूरा का पूरा तनाव में, और जो मानसिक स्थिति उसमें उत्तेजना होता है, इसमें मानसिक है धीमापन देखने को मिलता है। धीमा धीरे धीरे काम करेगा दिमाग, है किसी चीजों में मन नहीं लगेगा, वजन बढ़ गया, टेंशन में रह रहे हैं पेशेंट, तनाव है। इसके अलावा एक और होता है साइकोसिस, साइकोसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है हाइपोथायरॉयडिज्म में। अगर मानसिक स्थिति के बाद में अपन बात करें, कितने पॉइंट हो गए सर? 6 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट 7वां पॉइंट, कि जो अपन के हेयर होते हैं, हेयर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेंगे? तो इसके अंदर हेयर लॉस हो जाते हैं, और इसके अंदर भी हेयर लॉस होते हैं, लेकिन हेयर ज्यादा टूटते हैं, ब्रिटल हेयर देखने को मिलते हैं, इसमें हेयर लॉस देखने को मिलते हैं, बाल इसमें अंदर जड़ते हैं और उसके अंदर टूटने के चांस रहते हैं। तो कुल मिला के दोनों के अंदर बालों का लॉस होता है। तो फिर लिखेंगे नेक्स्ट, बालों पर प्रभाव। अगर बालों पर प्रभाव की बात करें तो इनके अंदर हेयर लॉस होता है, और इसके अंदर ब्रिटल हेयर,
ब्रिटल हेयर देखने को मिलता है। ब्रिटल हेयर का अर्थ होता है जल्दी जल्दी झड़ने वाले बाल। झड़ने वाले बाल इसमें ज्यादा देखने मिलते हैं। इसमें बाल टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कुल मिला के दोनों के अंदर हेयर की कमी देखने को मिलती है। अगर अपन बात करें त्वचा की, स्किन की बात करें तो स्किन हमेशा गर्म पसीने युक्त स्किन रहेगी, जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ा हुआ रहेगा। कुल मिला के इसमें गर्म स्किन, इसमें ठंडी स्किन है। आठवां, त्वचा या फिर स्किन, इसमें देखने मिलेगी आपको गर्म स्किन, गर्भ लिख दिया यार, गर्म स्किन, और इसके अंदर स्किन देखने मिलेगी ठंडी, और ठंडी के साथ में स्किन होगी वो होगी ड्राई। ड्राई का अर्थ है शुष्क, सूखी सूखी सी स्किन देखने को मिलेगी, क्योंकि फैट ही फैट जमा है, पूरा पूरा फैट ही फैट जमा है। इसमें फैट क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, वजन कम हो रहा है। तो कुल मिला के गर्म रहेगी स्किन, और बार बार पेशेंट को क्या आएगा सर, पसीना, स्वेटिंग होगी। तो ये हो गया 8वां पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्पन्न होने वाली स्पेसिफिक डिजीज। अगर T3 और T4 का लेवल कंटिन्यू बढ़ रहा है, मीन्स ग्रेव नामक बीमारी हो सकती है। इसके अंदर क्रिटिनिज्म या फिर आप बोल सकते हो मिक्स एडिमा कोमा होने के चांसेस रहता है। तो इसकी वजह से बीमारी, इसकी वजह से हो सकती है ग्रेव नामक गंभीर बीमारियां, और इसके अंदर होता है क्रिटिनिज्म, या फिर आप बोल सकते हो मिक्स एडिमा कोमा, मिक्स एडिमा। और इन दोनों के अंदर क्या हो जाता है सर, वजन इतना बढ़ जाता है। ये बच्चों के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम देखने मिलती है हाइपोथायराइडिज्म को, जैसे बच्चों के अंदर वजन बढ़ जाना। मिक्स एडिमा का अर्थ होता है बड़ों के अंदर वजन का बढ़ जाना ड्यू टू T3 और T4 का लेवल कम है। तो ये जो 9 पॉइंट है ना, 9 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लिख लेना कहीं छोटी कॉपी में, है ना, और इनको याद रख लेना। आपके आने वाले एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो आज के लिए यहीं तक, बने रहे जेएनसी जोधपुर के साथ में। 9 बजे वाली क्लास देखना ना भूले, 3 बजे वाली क्लास देखना ना भूले। तो हमारी कोशिश रहती यही रहेगी आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की, हमारे 100% एफर्ट लगाने की। और क्लास कंप्लीट होने के बाद अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स के अंदर लिखे। इस बार रैंक नहीं, सॉरी, इस बार सिलेक्शन नहीं, रैंक निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर, रैंक। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।